नमस्कार दोस्तों। पार्लियामेंट का सेशन ख़त्म हो गया 8 दिन पहले। मानसून सत्र, कोविड का दौर रहा, बहुत कठिन हालात रहे और कई चीज़ें इसमें ऐसी हुई जो कभी नहीं हुई। बैठने की व्यवस्थाएं दूसरी रही, दूर दूर सांसद बैठे। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण बिल पास हुए। फार्मर्स बिल आया, श्रम सुधार कानून आया, कई चीज़ें हुई। और इसके अलावा कई चीज़ें ऐसी भी हुई जो अनएक्सपेक्टेड थी, जैसे कि 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया राज्यसभा में हंगामा करने के लिए। उनका एक रात का धरना हुआ और इसके अलावा कई और तरह के विवाद भी हुए हैं। और सबसे मेन बात यह है कि इसमें जो फार्मर्स बिल आया, इसे लेकर बड़ा चैलेंज मोदी सरकार के सामने था। मोदी सरकार अपने उस एजेंडे पर बहुत तेज़ी से फोकस कर रही है कि किसानों की आय को डबल किया जाए और इसी के लिए वो श्रम सुधार कानून किसान फार्मर्स बिल लाई है। कई बिल्स हैं जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहता। और इनका विरोध जताते हुए अकाली दल जो है उसकी मंत्री हरसिमरत कौर ने इस्तीफ़ा दे दिया। कई विरोधी दल, विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद विरोधी दलों के नेता के रूप में, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में राष्ट्रपति से मिले और उन्होंने आग्रह किया कि आप इसे स्वीकार ना करें, आप इन बिल्स को लौटा दें, क्योंकि जिस समय ये बिल पास हुए उस समय संवैधानिक तरीका सही नहीं था। सारे विपक्ष ने बायकॉट किया हुआ था और एक तरफा इन बिलों को पास किया गया है। इस तरह की कई बातें हुई, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हुई हैं जिन पर ज़्यादा ध्यान नहीं गया। जैसे कि 0 आवर में छोटी छोटी बातें हुई। 0 आवर में बीजेपी के सांसद उदय प्रताप सिंह और निशिकांत दुबे, इन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात उठाई। इन्होंने कहा कि बीजेपी का ये लंबे समय से मानना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाना चाहिए और इस कानून का लाया जाना जो बहुत ज़रूरी है। और देश में जब भी अराजकता का विस्फोट होता है, ये शब्द निशिकांत दुबे ने इस्तेमाल किए कि देश में जो अराजकता का विस्फोट होता है उसके मूल में जनसंख्या ही कारण है। और उनका ये कहना था कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाने में देरी नहीं की जानी चाहिए। आपको मैं बताऊं कि ये जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है, इसके प्रति जो लगन बीजेपी के सांसदों में नज़र आ रही है, उसकी उत्पत्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही की थी। पिछले साल 15 अगस्त को, यानी कि 2019 में 15 अगस्त को जब उन्होंने लाल किले से स्पीच दी थी तो उन्होंने ये कहा था कि जनसंख्या जो हमारा विस्फोट है, जनसंख्या विस्फोट, वो हमारी सारी योजनाओं को फेल कर देता है। यानी कि एक तरह से उन्होंने भी ये मंशा जताई थी कि जनसंख्या का पर नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। और आपको मैं बताऊं कि पिछले साल जुलाई में जब मानसून सेशन हुआ था संसद का, तो उसमें राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी के राकेश सिन्हा, जो आरएसएस बैकग्राउंड के भी हैं। उन्होंने एक बिल पेश किया था और उसमें ये कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण कानून का जो दायरा है वो इस तरीके से होना चाहिए। कुछ उन्होंने अपना एक बिल बनाया था, उसकी डिटेल्स इंटरनेट पर काफ़ी मौजूद हैं और उन्होंने कहा था कि इसे पास किया जाना चाहिए। इसके अलावा उसी दौरान 2019 में ही राज्यसभा के सांसद हैं शिवसेना के अनिल देसाई, उन्होंने भी सपोर्ट किया था और उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 47A को अगर संशोधित कर दिया जाए तो जनसंख्या पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। यानी कि उस समय शिवसेना इसके पक्ष में थी। अब पता नहीं, शिवसेना अब कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार चला रही है, अब उसका नज़रिया क्या होगा ये समझ से बाहर है। इसके अलावा बीजेपी के अंदर कई नेता ऐसे हैं जो लगातार जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करते रहे हैं, 2 बच्चों के कानून की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अक्सर इस तरह की बात करते रहते हैं। इसके अलावा उनके जूनियर मंत्री हैं गिरिराज सिंह के, डॉक्टर संजीव बालियान, उन्होंने तो एक अभियान भी चलाया था और उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने काफ़ी अभियान चलाया कि 2 बच्चों का कानून आना चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर संजीव बालियान ने ये भी कहा था कि जो अभी हाल में उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं, जिला पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होते हैं, ग्राम पंचायत के, बीडीसी मेंबर्स के, उसमें भी 2 बच्चों का कानून लाया जाना चाहिए और उन लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं। यानी कि बीजेपी का एक खास वर्ग, एक बड़ा वर्ग इसका समर्थन करता रहा है कि 2 बच्चों का कानून आना चाहिए। लेकिन ये कानून कैसे आए, किस हालात में आए, किस रूप में आए, ये एक बड़ा सवाल है। नरेंद्र मोदी सरकार का ये एक बड़ा एजेंडा तो है ही। जिस तरीके से कश्मीर से धारा 370 हटाना, राम मंदिर का निर्माण शुरू करवाना, ये बड़े एजेंडे थे बीजेपी के। उसी तरीके से जनसंख्या नियंत्रण कानून भी एक बड़ा एजेंडा है और इस पर लगातार बात होती रहती है। अभी जब ये वाला सेशन
कोविड-19 वाला ख़त्म हुआ, राज्यसभा का और लोकसभा का मानसून सेशन 8 दिन पहले समाप्त हो गया। लेकिन इसके शुरू होने की जब बात चल रही थी अगस्त में, अब एक महीने 1.5 महीने पहले, तो अनिल अग्रवाल हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद, उन्होंने एक लंबी चौड़ी चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी थी और उसमें कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाना चाहिए, और उन्होंने वो चीज़ें भी उसमें याद कराई थी जो पिछले साल राकेश सिन्हा ने याद कराई थी। और ये सब चीज़ें लगातार चल रही हैं। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने शायद इस बार ये कानून इसलिए न लाने का फ़ैसला, क्योंकि माहौल बड़ा विपरीत है, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है और कोविड-19 की वजह से लोग परेशान हैं। ऐसे में आप जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर ले आते हैं तो देश का माहौल ख़राब हो सकता है, और नरेंद्र मोदी सरकार अभी इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहती। हो सकता है कि अगले साल जो सेशन हो, बजट सेशन वगैरह हो, शीतकालीन सत्र हो सकता है उसमें लाया जाए, लेकिन अभी इसको टाल दिया गया। बहरहाल इसमें अगर कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँ इसके बारे में, तो इसमें दोस्तों ख़ास बात ये है कि ये जो बिल है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, राकेश सिन्हा ने 2019 में पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पेश किया था, और इसे पॉपुलेशन रेगुलेशन बिल भी कहा जा रहा था, और ये जुलाई में पिछले साल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, और ये अभी कानून का इसे दर्जा नहीं मिला है। और शुरुआत में इस बिल पर 125 सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। और ये जो नया बिल है, इस बिल की जिसकी बात करी जा रही है, इसमें जो है 2 बच्चों की पॉलिसी की बात कही जा रही है, और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग 2 बच्चे से कम वाले हैं उनको एजुकेशनल बेनिफिट्स दिए जाने चाहिए, टैक्स में कट्स मिलना चाहिए, छूट मिलनी चाहिए, होम लोन में छूट मिलनी चाहिए, इसके अलावा उन्हें फ्री हेल्थ केयर दी जानी चाहिए, और उनके अलावा रोज़गार के संसाधन उनके लिए बढ़िया होने चाहिए। तो इस तरह की बातें चल रही हैं। इस पर लंबा चौड़ा ड्राफ्ट है जो आप इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं। बहरहाल सवाल यही है कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार इस पर फोकस करेगी अगले आने वाले सत्रों में, और क्या इसकी देश को ज़रूरत है, ये आप भी सोचें, हम भी सोचें कि क्या 2 बच्चों का कानून आना चाहिए। आप लोग अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं वीडियो के नीचे, और इस पर हम आगे वीडियो बनाएंगे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून किस रूप में आना चाहिए, किस तरह का आना चाहिए। बहरहाल ये बात तो तय है कि इसे लेकर बात उठ चुकी है, और लोग ये मानते हैं कि देश की ये सबसे बड़ी ज़रूरत है और इसको ज़रूर लाया जाना चाहिए। इस बारे में हम वीडियो लाते रहेंगे। आप देखते रहिए अर्श की बात लाइव, और आपसे निवेदन है कि घर से बाहर निकलें तो मास्क पहनकर निकलें, और भीड़ भाड़ इलाके से बचें, और अगर ज़रूरी नहीं है तो प्लीज़ घर मत जाएं। आप सेफ़ रहें जब तक कोविड की वैक्सीन नहीं आती है। प्लीज़ आप सेफ़ रहें, बचे रहें, बचकर रहें, और बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही भीड़ भाड़ या मार्केट में जाएं। मास्क तो कभी भी मत उतारें घर से बाहर। देखते रहिए अर्श की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।